हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण की। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉनों का डी संक्रमण। तो इलेक्ट्रॉनों के डी संक्रमण की सहायता से हम समझेंगे जो संक्रमण धातु होती है उनके यौगिक कौन से रंगीन होते हैं, रंगीन मतलब कलरफुल होते हैं, और कौन से यौगिक के होते हैं रंगीन। क्योंकि संक्रमण धातुओं के अधिकांश जो यौगिक होते हैं, संक्रमण धातु जो यौगिक बनाती हैं, अधिकांश ज़्यादातर जो यौगिक बनाती हैं वो कलरफुल पाए जाते हैं, और कुछ यौगिक के होते हैं कलरलेस होते हैं, यानी इनमें कलर नहीं होता। और उसकी व्याख्या हम किसके अनुसार करेंगे? इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण। इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण की सहायता से हम समझेंगे कौन से संक्रमण धातुओं के यौगिक रंगीन होंगे और कौन से रंगहीन होंगे, कौन से कलरफुल होंगे और कौन से कलरलेस होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों का डी संक्रमण। जिन आयनों के पूर्ण विन्यास, पूर्ण विन्यास का मतलब NH2 NP6 ND10। पूर्ण विन्यास का मतलब ये है जो आपका डी कक्षक है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपकी संक्रमण धातु क्या होंगी? जो संक्रमण धातुओं के यौगिक होंगे वो क्या होंगे? रंगहीन होंगे। रंगहीन का मतलब कलरलेस होंगे, उनमें कलर नहीं होगा। तो अगर आपका जो डी उपकोष है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए आ रहे हैं फुल, तो उसमें पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। मोटी मोटी बात बता रहे हूँ। तो पहली मोटी बात यह है कि पूर्ण विन्यास का मतलब ये है अगर डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन यौगिक होंगे, उनमें कलर नहीं होगा। और कलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण नहीं होगा। अगर पूर्ण विन्यास होगा तो इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो उनके यौगिक रंगीन होंगे, कलरलेस होंगे। अभी हम इसकी ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण क्या होता है, डिटेल से इसकी भी हम व्याख्या करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। फिर ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के लिए Zn+2, ये जिंक आयन है हमारा। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 30। तो जो हमारा जिंक आयन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। अब बहु नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये हमारा जिंक आयन है। इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसके अनुसार? अब्बाहु नियम के अनुसार। जिंक +2 आयन है, +2 आवेश से चार्ज है, ये हमें ये बता रहे हैं। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जाते हैं वो बाह्यतम कोश से त्यागे जाते हैं। तो बाह्यतम कोश होती है सबसे बड़ा वाला कोश। सबसे बड़ा वाला कोश कौन सा है? हमारा 4 वाला। ठीक है। तो यहां तक हम जो क्रम से गए, यहां तक हमारा क्रम बिल्कुल सही गया था। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, बीच में 4th कोश आ गया, और उसके बाद आ गया क्या? 3। तो उसको हम क्रम से लिख लेते हैं। 3p6 के बाद क्या आना चाहिए? हमारा 3d10, और उसके बाद 4s2। तो बाह्यतम कोश कौन सा हुआ? हमारा 4s2। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जाते हैं बाह्यतम कोश से त्यागे जाते हैं। तो +2 चार्ज है, इसलिए +2 चार्ज का मतलब ये है जिनके अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे। तो जो आपका 4s2 कोश में से s क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देगा, और क्या रहेगा? 3d10। तो जिन आयनों में पूर्ण विन्यास, पूर्ण विन्यास का मतलब क्या है? जो आपका डी उपकोष है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो उनके जो यौगिक होंगे वो क्या होंगे? रंगीन होंगे, कलरलेस होंगे। तो मोटी मोटी बातें याद रख लें। अगर डी जो उपकोष है वो पूर्ण है, पूर्ण का मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता ही है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डी उपकोष है। और डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो हमारा जो डी उपकोष है इसमें ऑर्बिटल होते हैं 5। हुंड भाई कहते हैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो। तो हुंड का नियम पढ़ा है, जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाए, जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे। तो उसमें 5 कक्षक है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिया हमने, फिर उसके बाद दूसरा भर दिया। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? आपके 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। और जो ये डी उपकोष है ये क्या हो गया? पूर्ण।
तो जब आपका डी उपकोष पूर्ण होता है तो क्या होता है आपका, उसमें इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण नहीं पाया जाता। और अगर इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो उनके यौगिक क्या होंगे, रंगीन होंगे, कलरलेस होंगे। आगे बढ़ते हैं। और उनके विलयन रंगीन होते हैं। जबकि अपूर्ण विन्यास वाले, अपूर्ण विन्यास का मतलब ये है जो आपका डी उपकोष है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 10 से कम हो। मान लो 1 से 9 तक हो। जो आपका डी कच्चा का उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ तक हो, 1 से 9 तक हो। 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, लेकिन 10 नहीं हो। डी उपकोष जो क्या है, खाली होना चाहिए। अपूर्ण विन्यास का मतलब डी उपकोष क्या हो, आपका खाली हो। अगर आपका डी उपकोष खाली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण पाया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण पाया जाएगा तो उसके जो संक्रमण धातुएं हैं जो यौगिक बनाएंगी वो क्या होंगे, आपके कलरफुल होंगे, रंगीन होंगे। आगे बढ़ते हैं। जबकि अपूर्ण विन्यास वाले आयनों के यौगिक रंगीन होते हैं। संक्रमण धातु के आयन के विलयन भी रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त डी कक्षक का मतलब ये है, इसमें जो डी कक्षक होते हैं खाली होते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं, उससे क्या होते हैं, कम होते हैं। उदाहरण के लिए हमें दिया गया है हेक्सा एक्वा वेनेडियम थर्ड आयन। तो यहाँ पर जो वेनेडियम है इसका जो डी कक्षक है खाली है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण होता क्या है। तो आपको पता है जो हमारा डी उपकोष होता है, जो हमारा डी उपकोष होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होती हैं। कितने? 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5। डी उपकोष क्या होता है हमारा, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये जो ऑर्बिटल होते हैं 5, ये समविरंश होते हैं। क्या होते हैं? समविरंश होते हैं। समविरंश का मतलब क्या है, प्रत्येक कक्षक की इनकी ऊर्जा समान होती है। तो आपको पता है जो आपकी संक्रमण धातु होती है उनके अधिकांश यौगिक यानी ज़्यादातर यौगिक क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है। तो जब ये रंगीन आयन नहीं बना रहे होते हैं तो इनके प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा की होती है, समान होती है। आपको पूछना समविरंश कक्षक कैसा कहता है? समविरंश कक्षक उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा समान हो। तो इनके समविरंश का मतलब क्या है, ऊर्जा समान, ऊर्जा समान। तो डी उपकोष जो होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षक में जो होती है प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा की होती है आपकी समान होती है। प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा समान होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, समविरंश कक्षक कहते हैं, समान होती है। तो 2 मोटी मोटी बातें आपको याद रखना है जिनका पूर्ण विन्यास है। पूर्ण विन्यास का मतलब जो आपका डी उपकोष है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो उनके यौगिक रंगीन होंगे, कलरलेस होंगे। दूसरी मोटी मोटी बात ये याद रखना है, जिनके डी कक्षक रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, उनमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वही रंगीन आयन बनाते हैं। और जो रंगीन आयन बनाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण क्या है? जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके पास डी उपकोष होता है। जो संक्रमण धातु होती है उनके पास डी उपकोष होता है, लेकिन यौगिक बनाने से पहले उनके जो डी कक्षक होते हैं वो समविरंश कहलाते हैं। समविरंश का मतलब ये होता है उनके प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा समान होती है। लेकिन जब वो यौगिक बना लेते हैं, यौगिक बना रहे होते हैं, तो उनके जो कक्षक होते हैं 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं। जब वो यौगिक बना रहे होते हैं तो उनके कक्षक 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं। कुछ कक्षकों की ऊर्जा उच्च हो जाती है और कुछ कक्षकों की ऊर्जा निम्न हो जाती है यानी लो हो जाती है। तो जो आपके कक्षक होते हैं डी उपकोष के 2 भागों में बढ़ जाते हैं, हाई लेवल में, लो लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर में और निम्न ऊर्जा स्तर में। तो जब आपकी जो संक्रमण धातुएं होती हैं, यौगिक बना रही होती हैं, तो उनके जो कक्षक होते हैं 2 भागों में बढ़ जाते हैं, हाई लेवल में और लो लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में। तो कैसे बढ़ते हैं ये देखिए। तो जब आपकी संक्रमण धातुएं यौगिक बना रही होती हैं तो उनके जो कक्षक होते हैं 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक बढ़ जाते हैं आपके निम्न ऊर्जा स्तर में और एक उच्च ऊर्जा स्तर में। कब? जब वो रंगीन आयन बना रही होती हैं। ठीक है। तो जो आपके नीचे वाले कक्षक होते हैं इनको बोलते हैं हम
T2G ऊर्जा स्तर। जो आपके नीचे वाले कक्षक होते हैं उसको बोलते हैं हम T2G ऊर्जा स्तर, और जो आपके ऊपर वाले कक्षक होते हैं उसको बोलते हैं हम Eg ऊर्जा स्तर, Eg ऊर्जा स्तर। तो जो आपके उपकोष होते हैं उनके जो कक्षक होते हैं यौगिक बनाते समय दो भागों में बढ़ जाते हैं, T2G ऊर्जा स्तर, Eg ऊर्जा स्तर। अब इसमें से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कौन से होते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर वाले कौन से होते हैं? तो जो T2G ऊर्जा स्तर होते हैं इन कक्षकों को बोलते हैं हम निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक, और जो आपके Eg ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं इनको बोलते हैं हम उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक। तो जो इलेक्ट्रॉन भरे जाता है पहले जाता है निम्न ऊर्जा स्तर वाले में, उसके बाद जाता है उच्च ऊर्जा स्तर वाले में। दोबारा सुनिए, जिनके ड्यूबकोश क्या होते हैं? रिक्त होते हैं, खाली होते हैं। जिन संक्रमण धातुओं के ड्यूबकोश रिक्त होते हैं, खाली होते हैं। तो यौगिक बनाते समय जो वैसे तो इनके ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन यौगिक बनाते समय इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं दो भागों में बढ़ जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर वाले में, उच्च ऊर्जा स्तर वाले में। जो निम्न ऊर्जा स्तर वाले होते हैं उनको T2G कक्षक के नाम से जाने जाते हैं। कितने होते हैं? 3, 1 2 3। और जो उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं उसको हम क्या जानते, किसके नाम से जानते हैं? Eg। Eg मतलब उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक। इसमें जो पहला कक्षक होता है इसको हम कहते हैं DXY कक्षक, और जो दूसरा कक्षक होता है इसको का नाम होता है DYZ कक्षक। जो हमारा तीसरा कक्षक होता है इसका नाम होता है DZX कक्षक। तो T2G जो ऊर्जा स्तर होता है इसमें 3 कक्षक होते हैं। पहला होता है DXY कक्षक, दूसरा होता है DYZ कक्षक, और तीसरा होता है DZX कक्षक। और जो आपके Eg ऊर्जा स्तर होता है इसमें भी 2 कक्षक होते हैं। तो पहले वाले कक्षक का नाम होता है DX² - Y² कक्षक, और जो आपका पांचवा होता है उसे कहते हैं DZ² कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण किसे कहते हैं? जब संक्रमण धातुएं आपकी क्या कर रही होती हैं, यौगिक बना रही होती हैं, तो उनका जो ड्यूबकोश होता है दो भागों में बढ़ जाता है, T2G ऊर्जा स्तर में और Eg ऊर्जा स्तर में। अब इसका नाम क्या है? DD संक्रमण। जो ड्यूबकोश है दो भागों में बढ़ गया, D और D। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का DD संक्रमण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन वैसे तो एक ही जो ड्यूबकोश था एक ही था, इनमें इलेक्ट्रॉन एक ही जगह भरे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 जगह भरे जा रहे हैं, एक T2G ऊर्जा स्तर में और Eg ऊर्जा स्तर में। इलेक्ट्रॉन 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, T2G ऊर्जा स्तर में और Eg ऊर्जा स्तर में। इसलिए इसको हम का नाम होता है इलेक्ट्रॉनों का DDD संक्रमण। इसको हम इलेक्ट्रॉन DDD जो संक्रमण होता है इस थ्योरी को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए वेनेडियम हेक्सा वेनेडियम थाइडायन है, ठीक है। इसका जो डी उपकोष होता है वो क्या होता है? रिक्त होता है, और इसका जो डी कक्षक होता है वो भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, T2G ऊर्जा स्तर में, Eg ऊर्जा स्तर में। तो 2 भागों में किसका डी उपकोष विभाजित होगा? जिनका डी उपकोष होगा अपूर्ण होगा। अपूर्ण होगा तो रंगीन आयन बनाएंगे और उनमें क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण। तो इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण बस यही होता है, जो आपका डी उपकोष होता है 2 भागों में बढ़ जाता है, T2G ऊर्जा स्तर में, Eg ऊर्जा स्तर में। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का DD संक्रमण कहते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें डी का, तो हमें दिख जाएगा कि इसका जो डी उपकोष है वो अपूर्ण है। जैसे चेक कर लेते हैं, जो वेनेडियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। तो वेनेडियम का हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। +3 आया ना, ये +3 का मतलब क्या है? इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो बाह्यतम कोश से त्यागे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था। तो बाह्यतम कोश कौन होता है? 4th वाला। तो इसका यहाँ तक तो ऐसी की ऐसी रहेगा जैसे आपका लिखा हुआ है, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तीसरा कोश है, तीसरे कोश के बाद कौन सा है? 4था कोश। और इलेक्ट्रॉन किससे त्यागे जाते हैं? बाह्यतम कोश से। तो पहले हम लिखेंगे 3d3 और उसके बाद क्या लिखेंगे? 4s2। अब बी को इलेक्ट्रॉन कितने त्यागना है? 3 त्यागना है।
तो पहले एस वाले में से 2 त्याग देगी। अब मगर त्यागने कितना है 3 और इसके पास थे 2 तो एक पीछे वाले से ले लेगी, एक डी से त्याग देगी तो कितने बचे 2। तो डी में इलेक्ट्रॉन बचे 2 तो क्या हो गया अपूर्ण। मैंने कहा 1 से अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो अपूर्ण है और 10 है पूरे तो क्या है पूर्ण है। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखते हैं और आपको समझाते हैं। तो ये आपका क्या है डी उपकोष है और इसमें डी कक्षक कितने हैं 5 है। तो जब आपका डी उपकोष 2 भागों में बढ़ जाता है, जब आपकी संक्रमण जो धातुएं होती हैं यौगिक बना रही होती हैं तो उनके डी उपकोष में जो ऑर्बिटल होते हैं डी कक्षक होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, T2G ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में। जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे मैंने क्या लिखी है थ्योरी। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। संक्रमण धातुओं में यौगिक बनाते समय इनके डी कक्षक, ये क्या है डी कक्षक है इनके। तो संक्रमण धातुओं में यौगिक बनाते समय इनके डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, यानी जो डी कक्षक होते हैं 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें T2G तथा EG ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें T2G तथा EG ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो आपको पता ही है जो T2G ऊर्जा स्तर होता है ये निम्न ऊर्जा स्तर होता है आपका, और जो आपका EG ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है उच्च ऊर्जा स्तर होता है, जिन्हें T2G तथा EG ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की होता है। तो मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, फिर उसके बाद किस में जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो यही हमने थ्योरी में बिल्कुल लिखा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है, जिसे DDD संक्रमण कहते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी समझ में भी आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण क्या होता है। पहली बात पूर्ण विन्यास। पूर्ण विन्यास का मतलब अगर आपके डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगहीन आयन बनाएंगे, कलरलेस आयन बनाएंगे। जब वो कलरलेस आयन बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण नहीं पाया जाएगा। तो अगर डी उपकोष पूर्ण है तो इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण नहीं होगा और आयन जो होंगे वो क्या होंगे आपके रंगीन होंगे, कलरलेस होंगे। और अगर आपका जो डी उपकोष वो क्या है अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें 1 से 9 तक हो तो क्या बनाएंगे आपके उसमें इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण पाया जाएगा और आपके रंगीन आयन बन जाएंगे। तो उनके जो यौगिक होंगे वो क्या बना देंगे रंगीन आयन बना देंगे। अब जो DD संक्रमण क्या होता है मैंने बताया जो आपका डी कक्षक होता है, वैसे तो जो ये कक्षक होते हैं समविरन से कक्षक होते हैं, इनकी सबकी ऊर्जा समान होती है। लेकिन जब ये यौगिक बना रहे होते हैं तो इनकी ऊर्जा में अंतराल आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ऊर्जा इनकी 2 भागों में बढ़ जाती है, कुछ ऑर्बिटलों की ऊर्जा उच्च हो जाती है, कुछ की निम्न हो जाती है। तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, T2G ऊर्जा स्तर, EG ऊर्जा स्तर। T2G कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर वाले को, EG कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर वाले को। इससे ही हम क्या कहते हैं DD संक्रमण कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।